गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ओझा जी का पाठशाला में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं मैथ रीजनिंग का क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो कि सिंप्लीफिकेशन से लिया गया है। और यह क्वेश्चन जो है एसएससी और बैंकिंग एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो कृपया आप लोग इसे ध्यान से देखें और सीखें। तो जो क्वेश्चन है वो है, आगरा से अलीगढ़ तक का एक व्यक्ति का किराया 420 रुपया है और उन्हीं स्थानों के बीच एक व्यक्ति के लिए ट्रेन का किराया उन्हीं स्थानों के बीच दो व्यक्तियों के लिए बस का किराया के 3/4 के बराबर है। बस के यात्रा करने वाले दो व्यक्तियों और ट्रेन से यात्रा करने वाले 4 व्यक्तियों द्वारा दो स्थानों के बीच भुगतान किया हुआ है, यानी जो किराया भुगतान किया गया कुल किराया उसको बताना है। जो भुगतान किया गया कुल किराया हम लोग को बताना है। और जो ऑप्शन है ए है 3360 रुपीज, बी है 3460 रुपीज और सी है 3440 रुपीज और डी है 3406 रुपीज और ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसको करते हैं। पहले हम क्या करेंगे कि एक आदमी का जो बस का किराया है दिया गया है जो क्वेश्चन में, एक आदमी का बस किराया वो है 420 रुपया। 420 रुपया है। और ट्रेन का किराया एक आदमी का जो है वो बोल रहा है क्वेश्चन में 3/4 के बस के 3/4 के बराबर है। ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि जैसे क्वेश्चन में दिया गया है कि ट्रेन से यात्रा करने वाले 4 व्यक्तियों द्वारा दो स्थानों के बीच भुगतान किया गया कुल किराया निकालना है, जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ट्रेन का किराया एक आदमी का ट्रेन किराया ये कितना हो जाएगा, 3/4 दिया गया है और इसका हो जाएगा 840 हो जाएगा। तो ये हो गया 840। ये जो है ट्रेन का किराया है। तो ये कट के हो जाएगा आपका कितना, 3 इंटू कितना हो जाएगा 210, यानी ये हो जाएगा आपका 630 रुपया हो गया। ये हमने एक आदमी का ट्रेन का किराया निकाल लिया, क्योंकि यहाँ पे बस का किराया 420 है। ठीक है। और बस का किराया 420 है, तो इसके लिए जो ट्रेन का जो किराया है यहाँ पे मैंने इसमें 840 यानी इसके दुगना रखा। ठीक है। तो ट्रेन का किराया इसके दुगना रखा है यहाँ पे, और ये जो है इसके 3/4 के बराबर है। तो इसको कट पिट करके यहाँ पे आया 630 रुपया। इतना तक क्लियर होगा आप लोगों का। तो टोटल फेयर, जो कुल फेयर है, कुल यात्रा में जो अपना कुल यात्रा में लगा किराया, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कुल यात्रा में लगा किराया, यानी कितने आदमी का, 2 आदमी का। हम लोगों को कितना आदमी का निकलना है, बस का यात्रा करने वाले 2 व्यक्ति। यहाँ पे देखिए 2 व्यक्ति, तो यहाँ पे हम लोग 2 व्यक्ति का निकालते हैं। तो 2 व्यक्ति के निकालने के लिए क्या करेंगे, एक व्यक्ति का कितना है, यहाँ पे एक व्यक्ति का 420 रुपया है। तो 2 व्यक्ति का कितना होगा, 2 इंटू 420 प्लस हो जाएगा 4 इंटू 630, क्योंकि 2 व्यक्ति का है। तो 2 व्यक्ति का जो किराया है ट्रेन का किराया जो है उसके अब 4 व्यक्ति, और इसमें क्या लिखा है, ट्रेन से यात्रा करने वाले 4 व्यक्ति। तो यहाँ पे ट्रेन से यात्रा, ये तो हो गया बस का यात्रा 2 इंटू 420, और ट्रेन से जो यात्रा कर रहा है 2 व्यक्ति, उन लोग है 4 व्यक्ति जो, और ट्रेन से यात्रा करने वाले 4 व्यक्ति। तो 4 व्यक्ति का कैसे निकालेंगे, 4 इंटू
कितना हो जाएगा, 4 इंटू हो जाएगा 630, क्योंकि हमने एक आदमी का ट्रेन का किराया निकाला 630, तो यहाँ 4 इंटू 630 हो जाएगा। और यहाँ पे एक आदमी का बस का किराया 420 रुपया था, और इसमें कितना निकालना था, 2 व्यक्ति का निकालना था, तो 2 इंटू 420, तो ये सब टोटल जोड़ के कितना हो जाएगा, ये टोटल जोड़ के जो है अपना हो जाएगा 840 प्लस 25, ये कितना हो जाएगा 2520, ये दोनों जोड़ के कितना हो जाएगा, ये दोनों जोड़ के हो जाएगा 3360 रुपीज, ये हो जाएगा 3360 रुपीज। तो ये क्या है, ये है टोटल फेयर, और जो टोटल फेयर है यही होगा 3360, और जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन ए सही होगा 3360। तो फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये जो क्वेश्चन है ये है 6 पेन और 3 पेंसिल की कीमत 84 रुपया है। यदि एक पेन की कीमत का 1/3 एक पेंसिल की कीमत के बराबर है, तो 4 पेन और 5 पेंसिल की कुल कीमत कितना होगी। ऑप्शन जो दिया गया है, ए 66, बी 68, सी 72, डी 78, ई इनमें से कोई नहीं। आइए इसे करके देखते हैं। तो जैसा कि दिया गया है 6 पेन और 3 पेंसिल की कीमत 84 रुपया, ठीक है, 84 रुपया है, 84 रुपया है। और इसमें दे रहा है कि पेन का मूल्य 1/3 एक पेंसिल के मूल्य के बराबर है। तो मान लेते हैं कि पेन का जो है मूल्य है, माना कि पेन का मूल्य x, पेंसिल का मूल्य y, ठीक है। पेन का मान लिया x, पेंसिल का मान लिया y। तो जिस क्वेश्चन के हिसाब से जो है पेन के मूल्य का 1/3 एक पेंसिल के मूल्य के बराबर है। पेन का मूल्य का 1/3 पेंसिल के मूल्य के बराबर है। तो इसको हम इक्वेशन के रूप में लिखते हैं, यानी ये जो क्वेश्चन पर है तो हो जाएगा y = 1/3x हो जाएगा। इतना क्लियर होगा आपको। फिर हम लोग एक दूसरा इक्वेशन बनाएंगे, उसमें लिखेंगे 6x, यानी 6 क्या है, 6 पेन है, यानी 6x प्लस 3y इक्वल टू 6x प्लस 3y इक्वल टू 84 है। अब हम इसको लिख सकते हैं 6x प्लस 3y की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 3y इक्वल टू हम लोग को कितना दिया गया है, मान लिया है 1/3x, यानी मल्टीप्लाई 1/3x इक्वल टू 84। तो ये कितना हो जाएगा, ये सब हो जाएगा कटपिट के 6x, ये हो जाएगा 6x प्लस x इक्वल टू कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा इतना। ये हो जाएगा 7x, ये जोड़ के 6x प्लस x कितना हो जाएगा 7x इक्वल टू 84। ये हो जाएगा आपका x इक्वल टू कितना, ये हो जाएगा 12, यानी 84 डिवाइडेड बाई 7 इक्वल टू 12 हो जाएगा। क्लियर है इतना, 12 हो गया। अब जो है इसी तरह y निकाल लीजिए, y कितना हो जाएगा, y इक्वल टू 1/3 x हो गया, x हमको मिल गया 12, तो 1/3 मल्टीप्लाई 12, ये हो जाएगा 4, y हो गया 4, x हो गया 12। तो हम लोग को निकालना है 4
पेन और 5 पेंसिल का कुल मूल्य। तो 4 पेन और 5 पेंसिल का कुल मूल्य निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 4 पेन और क्या दिया है, 5 पेंसिल, 5 पेंसिल का कुल मूल्य इक्वल टू हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपका 4 इंटू 12। 12 कैसे आया, क्योंकि x इक्वल टू 12। x क्या है, x जो है अपना पेन है, तो 4 इंटू 12 हो गया पेन। और पेंसिल कितना हो जाएगा, 5 इंटू 4, क्योंकि पेंसिल जो है 4 आया है, y क्या है, पेंसिल है, तो 5 इंटू 4 हो जाएगा, क्योंकि 5 पेंसिल का पूछा है, तो 5 इंटू 4। ये सब जोड़ के कितना हो जाएगा, जोड़ने के बाद ये हो जाएगा 68 हो गया। यानी 4 पेन और 5 पेंसिल की कुल कीमत जो होगी 68 रुपीज होगी। तो इसका आंसर जो है 68 आया, और जो मेरा ऑप्शन होगा सही वो ऑप्शन बी सही होगा, 68 रुपीज इसका ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। फिर ये जो क्वेश्चन है ये है 15 किलोग्राम मिठाई भरने के लिए कितने डिब्बे की आवश्यकता होगी यदि प्रत्येक डिब्बा 250 ग्राम मिठाई से भरा है। ऑप्शन जो दिया गया है 60 डब्बा है, बी है 80 डब्बा है, और सी जो है 120 डब्बा है, और डी जो है इनमें से कोई नहीं। तो आइए इसे करके देखते हैं। ये भी स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये भी क्वेश्चन कई बार गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा गया है। तो आइए इसे करके देखते हैं। पहले देखेंगे प्रत्येक डिब्बे में जो है दिया गया है, जैसा क्वेश्चन में कि प्रत्येक डिब्बे में 250 ग्राम, ये जो है 250 ग्राम जो प्रत्येक डिब्बा 250 ग्राम मिठाई से भरा है, यानी 250 ग्राम का है। ठीक है, इतना क्लियर है। तो 15 किलोग्राम तो कुल जो है 15 किलोग्राम भरने के लिए पूछ रहा है। मिठाई 15 किलोग्राम भरने के लिए डिब्बों की आवश्यकता कितनी है ये पूछ रहा है। तो 15 किलोग्राम 15 किलोग्राम, या इसको लिख सकते हैं 15,000 ग्राम, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, तो 15 किलोग्राम में 15,000 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, 15,000 ग्राम। क्लियर है इतना। तो अब इसमें निकालने के लिए सीधे लिखिए आप डिब्बों की संख्या, यानी टोटल कितना डिब्बा लगेगा। तो डिब्बों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, एक डिब्बा 250 ग्राम का है, तो 15,000 ग्राम के लिए कितने डिब्बे लगेंगे वो निकालना है। तो सीधे सीधे क्या करेंगे, 15,000 में 250 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद कितना आएगा, 60, यानी 60 डिब्बे, यानी 60 डिब्बों की जो है 60 डिब्बों की आवश्यकता पड़ेगी। यानी आंसर होगा इसका 60, और जो ऑप्शन सही होगा इसका ऑप्शन ए 60 डिब्बा सही होगा, यानी 60 डिब्बा की आवश्यकता पड़ेगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसको आप लोग ध्यान से देखें और सीखें। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कई बार गवर्नमेंट कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा है, लेकिन करने में ट्रिक से छोटा है। तो इसे आप लोग ध्यान से देखें और सीखें। यदि
436563 रुपया की राशि 69 व्यक्तियों के बीच समान रूप से वितरित की जाती है, तो प्रत्येक व्यक्ति के कितनी राशि मिलेगी? यानी 436563 रुपये जो है 69 लोगों में बांटी जा रही है, तो प्रत्येक लोगों को कितनी राशि मिलेगी ये हम लोग को बताना है। ऑप्शन जो दिया गया है 5876 है, बी है 5943, सी है 6148 और डी है 6327 और ये ऑप्शन जो है इनमें से कोई नहीं। आइए इसे करते हैं। तो जो क्वेश्चन में दिया गया है कि टोटल कुल जो है कुल रुपया जो है आपका है 436563, ठीक है, इतना रुपया है और 69 लोग और व्यक्ति जो है कितने हैं? व्यक्तियों की संख्या जो है 69 है। तो प्रत्येक व्यक्ति की, तो इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को मिलने वाली राशि यानी रुपया कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 436563 डिवाइडेड बाई 69। तो 69 से इसको टोटल को डिवाइड कर दीजिए, तो डिवाइड करने के बाद जो आएगा 6327 रुपीज आएगा। यानी प्रत्येक व्यक्ति को जो है 6327 रुपीज जो है प्राप्त होगा। यानी जो अपना आंसर होगा 6327 रुपीज होगा और जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन डी सही होगा, 6327 रुपीज। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। ये कई बार जो है एसएससी, बैंकिंग और आरआरबी एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है, जिसको आप लोग ध्यान से देखें और सीखें। तो आई होप स्टूडेंट मेरे द्वारा बताया गया यह मैथ रीजनिंग का सिंप्लीकेशन से लिया हुआ क्वेश्चंस आप लोग को बहुत ही अच्छा लगा होगा और सब कुछ अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।